है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली अपनी गेमिंग कैरियर की आखिरी वीडियो के साथ हाजिर। काफ़ी दिनों के बाद वापसी हुई है, मगर अफसोस के साथ कहूँगा कि ये हमारी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आखिरी वीडियो है। हज़ारों दोस्त जो हमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें दुख के साथ कहूँगा कि आपको आज के बाद यूट्यूब, टिकटॉक और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नटखट की वॉइस और नटखट का नाम वगैरह दिखाई नहीं देगा। काफ़ी दोस्त ये सोच रहे होंगे कि चैनल भी ठीक हो गया है, पबजी मोबाइल पार्टनर टाइटल भी मिल चुका है, टिकटॉक टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहा है, 100 के वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, तो आखिर क्या वजह है लीव करने की। तो इंशाल्लाह वजह आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल ही जाएगी। एंड ये मेरा ज़ाती और फाइनल फैसला है। एंड इसके बाद वापसी या कमबैक का कोई सीन नहीं है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त इस फैसले का मान रखेंगे। और एक स्पेशल गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि मेरी जितनी भी वीडियोस फैंस वगैरह या आप में से किसी ने भी किसी भी जगह पर अपलोड की हैं, स्पेशली टिकटॉक वगैरह पे, तो उन सबको रिमूव कर दें। ये मेरी आप तमाम दोस्तों से आखिरी गुजारिश है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन दोस्तों तक पहुँच जाए और वो तमाम वीडियोज़ रिमूव कर दें। अच्छा, अब बात करते हैं कि वाई आई हैव डिसाइडेड दिस डिसीजन। मैंने ये फैसला क्यों किया, मैं अपने अकाउंट्स के साथ क्या करूंगा, चैनल्स के साथ क्या करूंगा, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह से डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अमूमन इस तरह सब कुछ लीव करने का फैसला अक्सर क्रिएटर्स तब करते हैं जब उनका चैनल डेड हो जाए, व्यूज खत्म हो जाए और उन्हें ये लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर मेरे एक ड्रीम टाइम में जहां पबजी मोबाइल पार्टनर टाइटल मिल चुका है, टिकटॉक टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहा है, चैनल वापस ठीक हो चुका है, अच्छी भली अर्निंग्स हो रही है, और इन तमाम चीज़ों के बाद भी ये फैसला कर रहा हूँ, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि आई वांट टू टर्न बैक टू अल्लाह। मैंने अपने 4-5 साल इधर लगा दिए, ये काफ़ी थे। बाकी मुझ में जो स्किल्स हैं उन्हें दीन पर लगाना चाहता हूँ, दीन का इल्म मजीद सीखना चाहता हूँ, बाकी टाइम अपनी लाइफ पर लगाना चाहता हूँ। दूसरी वजह यह है कि मैंने आगे वक्त में CSS वगैरह एग्जाम्स के लिए भी सोचा हुआ है, तो साथ में अपनी फैमिली, अपनी बिजनेस को टाइम देना चाहता हूँ, और उन सब के लिए ये फैसला ज़रूरी था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब के लिए गेमिंग चैनल्स, अकाउंट, सब कुछ को फुली एंड करने की क्या वजह है। तो इन सब को एंड करने की सबसे बड़ी वजह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं दोबारा से इस चीज का हिस्सा बनूं। कमबैक करने का दूर दूर तक कोई सीन नहीं है और ना ही कमबैक करना चाहता हूं। इस वजह से इन तमाम चीजों से दूर हो रहा हूं ताकि मैं कोई ऐसा रास्ता ही ना बचे जिसकी वजह से मैं कमबैक करने का सोचूं या मैं कमबैक कर लूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कम्युनिटी को मैंने अपने 4-5 साल दिए हैं, हमेशा हक का साथ दिया है, लोगों के बेड टाइम में उनका साथ दिया, कई सौ टैलेंटेड क्रिएटर्स को उस टाइम पे बिना किसी पैसों के सपोर्ट किया जिस टाइम पे उन्हें कोई जानता तक न था, और फिर उस टाइम पे जहां लॉबी वीडियोस तक बनाने के पैसे लेने का ट्रेंड होता था। एंड सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशियन क्रिएटर्स तक का टैलेंट अपने चैनल से फ्री में प्रमोट किया एक नए अंदाज में, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इन तमाम कंट्रीज से आज भी लोग मोहब्बत और प्यार देते हैं। मगर ये सब कुछ इस कम्युनिटी को देने के बाद भी आपको अच्छा सिला मिलने के बजाय आपके बेड टाइम में आपकी यही कम्युनिटी के क्रिएटर्स खामोशी से पीछे हट जाएं, तो फिर बेहतर है कि दोबारा अच्छा वक्त आते ही आप इज्जत के साथ ये फैसला कर लें। एंड मेरे स्ट्राइक के मामले में ये चीज़ मुझे बहुत ही बेहतर अंदाज में दिखने को मिली। तो जब आप ऐसे सिस्टम में रहते हो जहाँ पर दोस्तियाँ और यारियाँ भी सिर्फ व्यूज़, फेम और सब्सक्राइबर्स की वजह से बने, जहाँ पर सब कुछ सिर्फ वक्ती फ़ायदे और कॉन्टेंट के व्यूज़ के लिए हो कि आज आपके व्यूज़ हैं तो ये मखसूस तबका आपके साथ कल दूसरे क्रिएटर्स के व्यूज़ आने लग जाएं तो मेंढक की तरह छलांग लगाकर उसके पास और फिर इसी तरह तीसरे और चौथे के पास। तो इस तरह के सिस्टम में आपके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो आप भी मुनाफिक बनकर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और बाकियों की तरह हो जाएं, या फिर इस सिस्टम से अलग हो जाएं। और मेरे पास भी यही 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं बाकियों की तरह हो जाऊं और खामोशी से कंटेंट डालता रहूं और पैसा कमाता रहूं, या फिर सबसे अलग हो जाऊं। तो मैंने दूसरा ही चुना, क्योंकि मैं कम्युनिटी में पैसा कमाने नहीं आया था। इस कम्युनिटी में एक अच्छी सोच लेकर आया था, गलत चीज़ के अगेंस्ट आया था, मेहनत करने वालों के हक में बोलने आया था, इसलिए जितना हो सका लड़ा। एंड फिर जब पैसे की सोच ही नहीं है तो सब कुछ छोड़ना बेहतर फैसला लगा, क्योंकि नस्ली लोगों के सामने इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इवन मेरे एक दोस्त हैं शेरी भाई, अक्सर उनसे मैं अपने डिसीजंस शेयर करता रहता हूँ। उन्हें जब मैंने कॉल की तो उन्होंने पूछा भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तो मैंने सिंपल कहा यार फैमिली इश्यूज हैं, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मगर बात ये थी कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, दुनिया को देखा, लोगों को देखा। मैं एक ऐसी लाइफ से गुजरा हूँ जहाँ पर मेरे वालिद साहब की सैलरी 6-7 हज़ार रुपये थी। उन्हीं की दुआओं से इतना आगे गया, दुनिया बहुत नज़दीक से देखी मैंने। लोगों को ये लगता है कि पैसा सब कुछ है, मगर मैंने पैसे को भी काफ़ी नज़दीक से देखा, फेम, शोहरत, इन सब को काफ़ी बारीकी से देखा है। और आज दिल से ये कह रहा हूँ कि तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। मैं अपने प्राइम टाइम में सब कुछ छोड़कर आप सबको भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पैसों के लिए गेमिंग में कदम नहीं रखा था, इस कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए और अपने पाकिस्तान की इज्जत के लिए रखा था। रिज़्क तो अल्लाह देता है, पबजी मोबाइल या यूट्यूब राज़िक नहीं है। रिज़्क का एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो 10 और खुल जाते हैं, इसलिए अपना टाइम इन चीज़ों में कोशिश करें वेस्ट ना करें। ये एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसा जाल है जिसमें कोई बंदा फंस जाए तो इन चीज़ों से निकलना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें बंदे को गलत सही कुछ नहीं दिखता है,
حرام حلال کی تمیز تک ختم ہو جاتی ہے. ایک ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سب کو صرف ایک ہی لت لگی رہتی ہے کہ بھئی آگے بڑھنا ہے, پیسہ کمانا ہے, شہرت کمانی ہے. اب پیسہ اور شہرت اگر محنت سے ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر اکثریت ان چیزوں کو اپنانے میں غلط رستے چن لیتے ہیں, کیونکہ بھئی محنت میں ٹائم لگتا ہے اور لوگوں کو بہت جلد مالدار ہونا ہے, لوگوں کو بہت جلد آگے بڑھنا ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پروگرامز وغیرہ میں غلط طریقے سے حرام کمانے میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ آج حرام کما کر آپ کی زندگی اچھی بن جائے گی. حرام کا ایک پیسہ واپس نکلتا بھی ہے اور ساتھ میں مزید نکلواتا بھی ہے. تو یہ تو ایک رسی ہے جو اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے, جس دن کھینچی جائے گی تب اندازہ ہو جائے گا. باقی مجھ سے جتنا ہو سکا ہمیشہ کمیونٹی کے لیے اچھا سوچا, ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا. غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, انسان ہیں ہم, مگر ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. آپ کا کام ہوتا ہے غلط چیز کے خلاف ہونا, اس کے اگینسٹ بات کرنا, باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس لیے بہتر لگا کہ اوروں کو سمجھانے کے بجائے اپنے اندر جتنی غلطیاں ہیں مزید انہیں سنوارا جائے. ینگسٹرز کو یہ لگتا ہے کہ اگر پیسہ, شہرت, اچھی گاڑی ہوگی تو ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہے, دل سے کہہ رہا ہوں, ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. اپنا وقت قیمتی بنائیں. اصل اور حقیقی زندگی صرف یہی ہے جو آپ اپنے والدین اور اپنے سچے دوستوں اور بچپن کے دوستوں کے ساتھ گزاریں. یہ گیمنگ والی زندگی کا ہر لمحہ جھوٹا ہے. یہاں پر کریٹر سے روبوٹس بن جاتے ہیں. جس بھی بندے کے ویو سبسکرائبرز بڑھ گئے, تھوڑا ٹرینڈنگ پہ ہو گیا, سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. یا پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کریٹر سے انہیں فائدہ مل رہا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور یہی اس والی زندگی کی حقیقت ہے کہ فائدے کی حد تک دوستیاں ہیں, باقی نہ اپنے ہوئے نہ پرائے ہوئے. خیر, باتیں بہت ساری ہیں مگر آج آخری ویڈیو ہے, اس لیے ایک اچھے انداز میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں. یہی دعا ہے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے ہی ہدایت نصیب فرمائے. اپنے یوٹیوب چینلز اور ٹک ٹاک اپنے کچھ دوستوں کو دے رہا ہوں. یوٹیوب سے امید ہے آپ کو اچھا فائدہ میرا دوست بھی دیتا رہے گا, اپنا کنٹینٹ ڈالتا رہے گا. باقی اپنا ٹک ٹاک اور گیمنگ اکاؤنٹ ایک اور دوست ہے جو کہ کافی ٹیلنٹڈ ہے لیکن مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, ہماری طرح تو انہیں دوں گا تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. اینڈ ہر پلیٹ فارم پر تمام ویڈیوز 2-3 دن تک رہیں گی, اس کے بعد انشاءاللہ سے ساری میں ریموو کر دوں گا. اور صرف انسٹاگرام میرے پاس رہے گا, وہ بھی اگر دل کیا تو کچھ دن تک ہوگا, اس کے بعد میں اسے بھی ختم کرنے کا سوچ رہا ہوں. اب تک جتنے بھی بندوں نے سپورٹ کیا, پیار دیا, سب کا دل سے بے حد شکریہ. جیسے بھی تھے مگر یہ سب 4-5 سال کافی انجوائے کیا, دل سے آپ سب کا شکریہ. باقی سارے دوست اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میری باتوں سے کسی بھی بھائی بہن کی, کریٹر کی دل آزاری ہوئی ہو, چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب سے معذرت خواہ ہوں, کیونکہ جو بندہ غلط چیز برداشت نہ کر سکے اس کے الفاظ تھوڑے سخت ضرور ہوتے ہیں, تو معافی کا طلبگار رہوں گا. اس لیے باقی ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ.